Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में जिसका टाइटल है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल द 30 सब्सक्राइबर्स फॉर ट्रस्टिंग दिस चैनल। चलिए इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 1 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन के बारे में, नंबर 2 महात्मा गांधी सेक्रीफाइस के बारे में। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 9। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जब भी देखें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन मतलब विभाजन के परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस को हिंदी में कहते हैं परिणाम और पार्टीशन को कहते हैं विभाजन। 1947 saw one of the largest and fastest migration in the human history। तो जो 1947 का टाइम पीरियड है उसने क्या देखा? वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट माइग्रेशन मतलब सबसे बड़ा और सबसे तेज प्रवासन। माइग्रेशन को हिंदी में कहते हैं प्रवासन। इन ह्यूमन हिस्ट्री मतलब मानव इतिहास में। द मूवमेंट ऑफ पीपल वॉज अनप्लान्ड एंड क्योटिक मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल मतलब लोगों की जो आवाजाही थी वो कैसी थी? वो अनप्लान्ड थी और क्योटिक थी। मतलब अनप्लान्ड को हिंदी में कहते हैं अनियोजित थी और क्योटिक कहते हैं अराजक थी। देयर वर किलिंग्स एंड अटैक्स ऑन बोथ दी साइड। तो दोनों तरफ क्या हो रहे थे? किलिंग्स एंड अटैक्स हो रहे थे मतलब हत्याएं और हमले हो रहे थे। ऑफन इन द नेम ऑफ रिलीजन किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी मतलब समुदाय का एक सदस्य। ऑफन किल्ड और इंजर्ड दोज फ्रॉम अदर मतलब वो क्या करते थे? अक्सर अन्य लोगों को मार दिए जाते थे या उन्हें घायल कर दिए थे का या उन्हें घायल कर देते थे। Cities like Lahore, Amritsar and Kolkata became divided into communal zone। तो ये जो cities थे मतलब ये जो शहर थे जैसे कि लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया या फिर कोलकाता हो गए, वो क्या बन गए? दे बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स मतलब सांप्रदायिक क्षेत्रों में विभाजित हो गए। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 10। चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटैलिटी डिलेड, सादत हसन मंतो। ये जो टॉपिक है ये आपके पेज नंबर 10 पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स में दिया हुआ है। हॉस्पिटैलिटी डिलेड मतलब आतिथ्य सत्कार में देरी। सादत हसन मंतो इसके बारे में क्या कहते हैं? राइटर्स स्टॉप्ड अ ट्रेन। तो जो राइटर्स हैं अर्थात इन्हें हम कह सकते हैं जो विद्रोही हैं या जो दंगाई हैं, उन्होंने क्या किया? एक ट्रेन को रोका। एन अटैक पैसेंजर फ्रॉम द अदर कम्युनिटी। और जो दूसरे समुदाय के लोग थे या जो संप्रदाय के लोग थे उन पे क्या किया? मतलब यात्रियों पर हमला किया। किलिंग देम विथ swords एंड बुलेट मतलब उन्हें तलवारों और गोलियों से मारा। द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर वर गिवन फूड एंड ड्रिंक्स। और जो बाकी बचे यात्री थे उनको खाना दिया गया, पानी दिया गया। द ऑर्गेनाइजर सेड दे कुड नॉट गिव अ वार्म वेलकम बिकॉज द ट्रेन वॉज डिलेड, शोइंग द बिटर आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो जो ऑर्गेनाइजर थे मतलब कि जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि वे गर्मजोशी से स्वागत नहीं कर पाए क्योंकि जो ट्रेन थी ओके वो काफ़ी देर से आई। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है? एक बिटर आयरनी ऑफ द सिचुएशन मतलब एक तीखी विडंबना उस परिस्थिति के बारे में। सिटीज़ लाइक अमृतसर एंड कोलकाता, जो शहर थे जैसे अमृतसर हो गया, कोलकाता हो गया, गॉट डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स मतलब वो सांप्रदायिक क्षेत्रों में उनका विभाजित हो गया। फर्स्ट
मुस्लिम्स अवॉइडेड हिंदू सिख एरिया, तो जो मुस्लिम थे वो अवॉइड करते थे, मतलब वो बचते थे या टालते थे कि वो हिंदू और सिख एरियाज में ना चले जाएं, मतलब कि उन क्षेत्रों में ना चले जाएं। सेकंड, हिंदू सिख अवॉइडेड मुस्लिम एरियाज, वहीं पे जो हिंदूज थे और जो सिख थे वो क्या करते थे, वो भी बचते थे या फिर टालते थे कि वो कहीं मुस्लिम क्षेत्र में ना चले जाएं। माइनॉरिटीज ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द बॉर्डर, मतलब माइनॉरिटीज को हिंदी में कहते हैं जो अल्पसंख्यक थे दोनों तरफ बॉर्डर के, मतलब दोनों तरफ सीमा के। लेफ्ट देयर होम्स, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड लिव्ड इन रिफ्यूजी कैंप्स, और वो कहाँ रहने लगे, रिफ्यूजी कैंप्स में। रिफ्यूजी कैंप्स को हिंदी में कहते हैं शरणार्थी शिविर। कैंप्स ऑफन हैड पुअर फैसिलिटीज, तो ये जो शरणार्थी शिविर थे उसमें क्या थे, पुअर फैसिलिटीज थे, मतलब कि खराब सुविधाएं थी। एंड नो प्रॉपर हेल्प फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज और पुलिस, मतलब स्थानीय अधिकारियों या पुलिस से उचित सहायता नहीं मिली थी। पीपल ट्रैवल ऑन फुट टू क्रॉस द बॉर्डर, लोग पैदल ही सीमा पार करने लगे थे। मेनी वर अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड, कई लोगों पर हमला किया गया, उन्हें मार दिया गया या उनका बलात्कार किया गया। थाउजेंड्स ऑफ women वर किडनैप, हजारों की संख्या में जो औरतें थी उनका क्या हुआ, किडनैप हुआ, मतलब कि अपहरण हुआ। फोर्स टू चेंज रिलीजन, उनको उनके साथ जबरदस्ती की गई, उनको मजबूर किया गया, मतलब फोर्स का इस्तेमाल किया गया। फोर्स टू चेंज द रिलीजन, कि वो अपने धर्म का परिवर्तन करें। और मैरिड अगेंस्ट देयर विल, उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी की गई या फिर कह सकते हैं बलपूर्वक विवाह किया गया। सम women वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिलीज, तो कुछ औरतें जो थीं उनको मार दिया गया या उनकी हत्या की गई उनकी परिवार के द्वारा ही। क्यों? टू प्रोटेक्ट फैमिली ऑनर, पारिवारिक सम्मान की रक्षा के लिए। मैनी चिल्ड्रन गॉट सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, बहुत सारे जो बच्चे थे वो अपने माँ बाप से अलग हो गए। इवन आफ्टर रीचिंग द अदर साइड, मतलब कि दूसरी तरफ पहुंचने के बाद भी। लैक्स ऑफ रिफ्यूजी स्टेड इन कैंप्स, तो बहुत सारे जो मतलब जो शरणार्थी थे वो कहाँ रहे, कैंप्स में रहे, मतलब शिविर में रहे। फॉर मंथ्स और ईयर्स, कई महीनों तक या फिर कई सालों तक। राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब जो राइटर्स मतलब जो लेखक थे, या जो पोएट्स मतलब जो कवि थे, एंड द फिल्म मेकर्स मतलब जो फिल्म के निर्माता थे, तो इन इंडिया एंड पाकिस्तान मतलब भारत के भी और पाकिस्तान के भी। हैव टोल्ड स्टोरीज ऑफ, तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बताई, किसकी, स्टोरीज ऑफ वायलेंस, किलिंग एंड पेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वायलेंस को हिंदी में कहते हैं हिंसा, किलिंग्स को कहते हैं हत्याओं की, एंड पेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन, मतलब विस्थापन का दर्द, या इसे हम कह सकते हैं स्थानांतरण का दर्द। सर्वाइवर्स कॉल्ड पार्टीशन अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स, सर्वाइवर्स मतलब हम कह सकते हैं इन्हें हिंदी में कहते हैं उत्तरजीवी या फिर जो बचे हुए लोग थे, उन्होंने इस विभाजन को क्या कहा, डिवीजन ऑफ हार्ट्स, मतलब दिलों का बंटवारा। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर पेज नंबर 11। चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पार्टीशन डिड नॉट जस्ट डिवाइड द लैंड, इट ऑल्सो डिवाइडेड, तो हम कह सकते हैं कि विभाजन जो हुआ, इट डिड नॉट जस्ट डिवाइड द लैंड, मतलब भूमि का सिर्फ विभाजन नहीं हुआ था, इट ऑल्सो डिवाइडेड, और भी किसी चीज़ का विभाजन हुआ, क्या, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, पुलिस स्टेशन का एंड रेलवेज का। थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, बुक्स एंड इवन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में कह सकते हैं जो संगीत वाद्य होते हैं। और किसका डिवीजन हुआ, जैसे कि एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, एंड रेलवेज के। पार्टीशन वॉज ऑल्सो अ वॉयलेंट सेपरेशन ऑफ पीपल, तो हम कह सकते हैं कि जो विभाजन था ये एक वॉयलेंट सेपरेशन था लोगों का, मतलब कि एक हिंसक अलगाव था। हु अर्लियर लिव टुगेदर पीसफुली, जो पहले शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे। About 80 lakh people had to migrate to the other side of the new border, तो कम से कम 80 लाख जो लोग थे उन्हें क्या होना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, अर्थात प्रवास करना पड़ा या स्थानांतरण करना पड़ा दूसरी तरफ, जो नया बॉर्डर बना था नई सीमा की तरफ। अराउंड 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड, तो 5 से 10 लाख जो लोग थे उनको क्या किया, उनकी हत्या कर दी गई इन पार्टीशन वायलेंस मतलब विभाजन हिंसा के समय।
डीपर इशू की बात करते हैं, मतलब गहरे मुद्दे। लीडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट डिड नॉट बिलीव इन दी। तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो इस बात में विश्वास नहीं करते थे। किस बात में? टू नेशन थ्योरी में, मतलब कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत के बारे में। हिंदूज एंड मुस्लिम सेपरेट नेशन। टू नेशन थ्योरी का मतलब होता है जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं उनके पास सेपरेट नेशन है, मतलब अलग अलग राष्ट्र है। बट पार्टीशन स्टिल हैपन ऑन द रिलीजियस लाइन। तो हम कह सकते हैं कि विभाजन तो हुआ, किस बेसिस पे हुआ? रिलीजन, धर्म के बेसिस पे हुआ। इवन आफ्टर मैनी मुस्लिम मूव टू पाकिस्तान, मतलब कि बहुत सारे जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए। मुस्लिम मेड अप 10 to 12% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन 1951। 1951 में अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए, मतलब भारतीय जनसंख्या, उसमें से 10 से 12% मुस्लिम थे। द क्वेश्चन, तो एक सवाल उठता है, हाउ शुड इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन, कि भारत को कैसे जो मुस्लिम सिटीजन है उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एंड अदर माइनॉरिटीज़, और जो और अल्पसंख्यक है उनके साथ, जैसे कि सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, पारसी हो गया, या फिर ज्यूज हो गया। पार्टीशन हैड ऑलरेडी कॉज डीप मिसट्रस्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। मतलब विभाजन की वजह से क्या हो गया था? एक डीप मिसट्रस्ट हो गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। डीप मिसट्रस्ट को क्या कह सकते हैं? गहरा अविश्वास पैदा कर दिया था उसने। मुस्लिम लीग वांटेड टू प्रोटेक्ट मुस्लिम इंटरेस्ट इन इंडिया। जो मुस्लिम लीग थी वो कहीं ना कहीं सुरक्षित करना चाहती थी जो भी मुसलमानों का इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं हित है भारत में। सम ऑर्गेनाइजेशंस वांटेड इंडिया टू बी अ हिंदू नेशन। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संगठन। तो कुछ जो संगठन थे वो चाहते थे, जो कुछ संगठन भारत में थे वो क्या चाहते थे कि इंडिया टू बी अ हिंदू नेशन, कि वो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बट मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन के, बिलीव्ड इंडिया शुड ट्रीट। तो कहीं ना कहीं वो इस बात में विश्वास करते थे कि भारत को कैसे ट्रीट करना चाहिए लोगों को। ट्रीट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन इक्वली, मतलब वो किसी भी धर्म के हों उनको एक समान उनके साथ व्यवहार किया जाए, एक समान उनको ट्रीट किया जाए। अब हम बात करेंगे, लेट्स वॉच अ फिल्म गर्म हवा। तो ये टॉपिक आपके पेज नंबर 11 पे राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, किस पे क्या लिखा है। Let's watch a film that is गर्म हवा। स्टोरी ऑफ सलीम मिर्जा, अ शू मैन्युफैक्चर इन आगरा। तो ये एक कहानी है किसकी? सलीम मिर्जा की, जो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है, मतलब कि एक जूता निर्माता कह सकते हैं, आगरा के। आफ्टर पार्टीशन, विभाजन के बाद, ही फील्स लाइक अ स्ट्रेंजर इन हिज ओन सिटी। वो कैसा महसूस करें? अपने ही शहर में स्ट्रेंजर की तरह, एक अजनबी की तरह। हिज बिजनेस सफर्स एंड रिफ्यूजेस ऑक्यूपाई हिज एंसेस्ट्रल लैंड। तो जो उनका व्यवसाय था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और जो रिफ्यूजीज थे, मतलब जो शरणार्थी थे, उन्होंने क्या किया? उनका जो एंसेस्ट्रल होम था, मतलब जो उनका जो पैतृक घर था उस पर कब्जा कर लिया। हिज डॉटर फेसेस ट्रेजिडी। ट्रेजिडी को हिंदी में कहते हैं त्रासदी। उनकी बेटी को त्रासदी का सामना करना पड़ा। मोस्ट ऑफ हिज फैमिली मूव्स टू पाकिस्तान। तो बहुत सारे जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। सलीम इज टॉर्न बिटवीन मूविंग एंड स्टेइंग। तो कहीं ना कहीं जो सलीम थे वो, मतलब कि क्या हो गए थे, वो इस बारे में सोचते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या रुकना चाहिए। वो इसी के बीच में, इसी सोच के बीच में वो फंस गए। अ टर्निंग पॉइंट कम्स, तो कह सकते हैं हम एक निर्णायक मोड़ आता है। When he sees a student protest for fair treatment by the government। जब उन्होंने देखा जो स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, किसके लिए? फेयर ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार द्वारा निष्पक्ष व्यवहार के लिए। हिज सन ज्वाइन द प्रोटेस्ट। तो जो उनका बेटा था उसने भी इस आंदोलन को ज्वाइन किया, मतलब इसमें वो शामिल हुआ। क्वेश्चन फॉर द व्यूवर्स, तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो इस फिल्म को देख रहे हैं। व्हाट चॉइस वुड यू मेक इन सलीम प्लेस, कि आप क्या चुनाव करते हैं अगर आप सलीम की जगह पे होते तो। अब हम इस फिल्म डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो इस फिल्म की जो ईयर है वो है 1973। इसके जो डायरेक्टर है वो है एम एस सत्यू, और जो स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले किसने लिखा है? वो है कैफ़ी आज़मी। और एक्टर्स कौन कौन है? जैसे कि बलराज साहनी, जलाल आगा, फारूक शेख
एंड गीता सिद्धार्थ। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 12, जो कि बॉक्स में लिखा हुआ है, दैट इज महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी सेक्रीफाइस मतलब महात्मा गांधी की सेक्रीफाइस के बारे में बात करेंगे। सेक्रीफाइस मतलब उनके त्याग के बारे में बात करेंगे। ऑन 15 अगस्त 1947 दैट इज इंडिपेंडेंस डे, तो 15 अगस्त 1947 को, जो कि इंडिपेंडेंस डे था अर्थात स्वतंत्रता का दिवस, गांधी डिड नॉट ज्वाइन द सेलिब्रेशन। महात्मा गांधी ने किस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया अर्थात वो किस में शामिल नहीं हुए सेलिब्रेशंस में, मतलब कि जो समारोह चल रहा था या फिर जो उत्सव या त्यौहार चल रहा था उसमें। ही वॉज इन कोलकाता, वो कोलकाता में थे। वेयर राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम आर हैपनिंग, हम कह सकते हैं कि राइट्स, राइट्स को हिंदी में कहते हैं दंगे, मतलब कि जहाँ पे दंगे हो रहे थे हिंदूज और मुस्लिम के बीच में। ही वॉज सैड that his principle of ahimsa, that is non-violence, and satyagraha, that is peaceful protest, had failed to keep peace। तो कहीं ना कहीं वो उदास थे कि उनका जो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा था, मतलब जो अहिंसा का सिद्धांत था, ओके, नॉन वायलेंस को हिंदी में कहते हैं अहिंसा, एंड जो सत्याग्रह था मतलब कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करता था, हैड फेल्ड टू कीप पीस, तो कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने में वो विफल हो गया। अब हम कह सकते हैं गांधी परसुएडेड हिंदूज एंड मुस्लिम इन कोलकाता, तो जो गांधी थे उन्होंने क्या किया, जो हिंदू थे मुस्लिम थे कोलकाता में, उनको समझाया, उनको मनाया टू स्टॉप दी वायलेंस, कि वो हिंसा को रोके। हिज एफर्ट्स ब्रॉड पीस एंड इंडिपेंडेंस वाज सेलिब्रेटेड। हिज एफर्ट्स ब्रॉड पीस मतलब कि जो उनके प्रयास थे, ओके, उनकी वजह से क्या आया, दैट इज ब्रॉड पीस मतलब कि शांति आई, एंड इंडिपेंडेंस मतलब जो आज़ादी का जश्न था, इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेटेड हैप्पीली मतलब आज़ादी का जश्न खुशी से मनाया गया। बट सून आफ्टर, लेकिन उसके बाद ही राइट स्टार्टेड अगेन मतलब दंगे फिर से होने लगे। सो गांधी बिगेन अ फास्ट टू रिस्टोर पीस, तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने अनशन किया जिससे कि शांति बहाल, उन्होंने अनशन किया किसके लिए, शांति बहाल के लिए, कि फिर से शांति को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट गांधी वेंट टू दिल्ली, फिर इसके बाद क्या होता है, गांधी जो होते हैं वो दिल्ली चले जाते हैं। वेयर बिग राइट्स हैड ब्रोकन आउट, जहाँ पे दंगे और बड़े रूप में हो रहे थे। ही वांटेड मुस्लिम टू लिव इन इंडिया विथ डिग्निटी एज इक्वल सिटीजन, तो जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि जो मुस्लिम है वो भारत में रहें, और कैसे रहें, डिग्निटी के साथ, एज इक्वल सिटीजन मतलब सम्मान के साथ और एक समान नागरिक की तरह रहें। ही वॉज ऑल्सो वरिड, तो वो कहीं ना कहीं चिंतित थे अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेके, संबंध को लेके, एंड दैट इंडिया शुड गिव पाकिस्तान द मनी इट हैड प्रॉमिस, तो उन्हें उनका मानना था कि जो भारत है उसे पाकिस्तान को जो पैसे उसने वादा किया है उसे वो दे देना चाहिए। इन जनवरी 1948, जनवरी 1948 में गांधी स्टार्टेड अनदर फास्ट, उन्होंने दोबारा अनशन किया, विच क्विकली रिड्यूस वायलेंस, जिसकी वजह से बहुत तेजी से जो हिंसा थी, वायलेंस इन दिल्ली मतलब जो बहुत तेजी से जो हिंसा थी दिल्ली में वो रुक गई या कम हो गई। मुस्लिम्स कुड सेफली रिटर्न होम, जो मुस्लिम थे वो बहुत सुरक्षित रूप से अपने घर को लौट गए। एंड द गवर्नमेंट एग्री टू पे पाकिस्तान, और सरकार इस बात पे मान गई कि जो पाकिस्तान के साथ जो वादा किया था पैसे देने का वो सब उसे पूरा करेगी। मैनी एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट को हिंदी में कहते हैं चरमपंथी या फिर अतिवादी, डिसलाइक गांधी, वो नापसंद करते थे गांधी को, बिकॉज दे थॉट ही फेवर द अदर कम्युनिटी, क्योंकि वो सोचते थे, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सोचते थे कि जो गांधी है वो कहीं ना कहीं फेवर मतलब वो पसंद करते हैं जो दूसरी समुदाय है उन्हें। ऑन 30 जनवरी 1948, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे शॉट गांधी, तो नाथूराम जो गोडसे थे उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर इन दिल्ली, कब, जब दिल्ली में इवनिंग प्रेयर के समय मतलब शाम की प्रार्थना के समय। गांधी डाइड इंस्टेंटली, मतलब गांधी को कह सकते हैं गोली लगते ही लगभग तुरंत, गांधी डाइड इंस्टेंटली, वो तुरंत उनका निधन हो गया। एंडिंग हिज लाइफ लॉन्ग फाइट फॉर ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस, तो इसे हम कह सकते हैं कि जिससे मतलब कि देखिए, ट्रुथ को हिंदी में कहते हैं सत्य, नॉन वायलेंस को कहते हैं अहिंसा, और जस्टिस को कहते हैं न्याय।
तो हम कह सकते हैं, और टॉलरेंस को हिंदी में कहते हैं दैट इज दी सहिष्णुता, या फिर कह सकते हैं सहनशीलता। तो हम कह सकते हैं इसे, गांधी को गोली लगते ही लगभग तुरंत उनका निधन हो गया, जिससे सत्य, अहिंसा, न्याय और सहिष्णुता या फिर सहनशीलता के लिए उनकी आजीवन लड़ाई समाप्त हो गई। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 13। चलिए, पेज नंबर 13, चलिए इस पेज में क्या लिखा है इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी असिसिनेशन। तो हम बात करें न्यूज़ मतलब समाचार, किसके बारे में? गांधी जी के असिसिनेशन के बारे में, मतलब कि गांधी जी की हत्या के बारे में। ऑन 30 जनवरी 1948, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी वॉज किल्ड, तो महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है इन दिल्ली, दिल्ली में। न्यूज़पेपर्स अक्रॉस इंडिया, तो जो भी समाचार थे पूरे भारत में, समाचार पत्रिका रिपोर्टेड दी शॉकिंग न्यूज़ इन मैनी लैंग्वेजेस, तो उन्होंने इस चौंकाने वाले समाचार को बहुत सारी भाषाओं में इसको प्रस्तुत किया, रिपोर्ट किया। द गवर्नमेंट इशूड ऑफिशियल नोटिफिकेशन अबाउट द इंसिडेंट, मतलब जो सरकार थी उसने आधिकारिक अधिसूचना जारी किया, किसके बारे में? इस इंसिडेंट के बारे में, मतलब इस घटना के बारे में। इन कोलकाता लार्ज क्राउड्स गैदर आफ्टर हियरिंग अबाउट गांधी जी डेथ, तो कोलकाता में क्या होता है, एक बड़ी संख्या में एक भीड़ इकट्ठा होती है आफ्टर हियरिंग अबाउट गांधी जी डेथ, जब उन्होंने गांधी जी के मरने की निधन के बारे में समाचार जब ये सुना। पीपल वर डीपली सैडेड एंड केम टुगेदर टू मॉर्न हिज लॉस, तो हम कह सकते हैं लोग गहरे दुखी हुए और उनके निधन पर शोक मनाने के लिए एकजुट हुए। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 14। चलिए इस पेज में क्या लिखा है इस कंटेंट को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, मतलब भारत को हर किसी को एक समान ट्रीट करना चाहिए। नो रिलीजन शुड बी कंसिडर्ड बेटर, मतलब कि कोई भी धर्म शुड बी कंसिडर्ड बेटर देन अदर, मतलब कोई भी धर्म एक दूसरे से अधिक उसे महत्व नहीं देना चाहिए, कि मतलब एक रिलीजन, एक धर्म दूसरे के मुकाबले अच्छा है या महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एंड नो रिलीजन फॉलोअर शुड बी ट्रीटेड एज लेस इम्पॉर्टेंट, और ना ही अगर कोई किसी धर्म का पालन करने वाला है तो उसे दूसरे धर्म के पालन करने वाले से कम समझना चाहिए या उसे कम ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ मतलब भेदभाव करना चाहिए। अ पर्सन रिलीजन शुड नॉट डिसाइड वेदर दे कैन बी अ सिटीजन, तो एक जो पर्सन है, एक जो इंसान है, उसका जो धर्म है उसके बेसिस पे ये फैसले नहीं करना चाहिए कि वो नागरिक है या नहीं। एवरीवन शुड बी इक्वल, हर कोई एक समान है। नो मैटर व्हाट रिलीजन दे फॉलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा धर्म का पालन करते हैं। दिस बिलीफ इन फेयरनेस फॉर ऑल रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलरिज्म, इस विश्वास को कि सभी धर्मों के साथ समान न्याय होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धर्म निरपेक्षता। एंड इट वॉज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे क्या किया गया, और इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज श्वेता स्टोरी। ये पेज नंबर 14 पे येलो बॉक्स में लिखा है। चलिए इस स्टोरी मतलब कि बारे में, स्टोरी में क्या कंटेंट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। श्वेतास नाना मतलब कि ग्रैंडफादर, तो जो श्वेता के नाना है, गॉट क्वाइट व्हेन समवन मेंशन पाकिस्तान, वो तो काफ़ी शांत हो जाते हैं जब किसी ने जिक्र किया पाकिस्तान के बारे में। वन डे ही टोल्ड हर, तो एक दिन उसके जो नाना जी हैं उन्होंने बताया उसे कि दैट ही मूव फ्रॉम लाहौर टू लुधियाना ड्यूरिंग द पार्टीशन, कि वो लाहौर से लुधियाना आए जब पार्टीशन हुआ, जब विभाजन हुआ। बोथ हिज पेरेंट्स वर किल्ड, और जो भी उनके पेरेंट्स थे, जो उनके मम्मी पापा थे, उनका क्या होगा, उनकी हत्या कर दी गई। एंड ही वुड नॉट हैव सर्वाइव, और शायद वो भी बच नहीं पाते, इफ़ अ मुस्लिम फैमिली हैड नॉट हिडन हिम, अगर एक मुस्लिम परिवार उन्हें नहीं छिपाता फॉर डेज, कई दिनों तक, एंड हेल्प हिम क्रॉस द बॉर्डर, और कहीं ना कहीं वो उन्होंने जो मुस्लिम फैमिली थी उन्होंने जो श्वेता के नाना थे उनकी मदद की, किसमें?
क्रॉस द बॉर्डर मतलब सीमा पार कराने में। देयर आर मेनी सिमिलर स्टोरीज, तो ऐसी कई सारी मिलती जुलती कहानियां हैं। वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम हेल्प ईच अदर, जहाँ पे जो हिंदूज हैं जो मुस्लिम हैं उन्होंने एक दूसरे की मदद की। ड्यूरिंग दी वॉयलेंस, जब हिंसा था। ड्यूरिंग दी वॉयलेंस ऑफ पार्टीशन, मतलब जब विभाजन के समय जो हिंसा था उस समय। दीज एक्ट शो कंपैशन एंड काइंडनेस बिटवीन कम्युनिटीज, तो हम कह सकते हैं कि ये कार्य समुदायों के बीच करुणा और दया को दर्शाते हैं। उम्मीद करती हूँ जो भी कंटेंट इस वीडियो में था आपको वो एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।